मेरी जानकारी में ऐसा भी है कि आपने टीन के नीचे पढ़ाया है। व्यूज़ नहीं आते थे तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? पहला कौन सा ऐसा वीडियो था जो वायरल हुआ था? पहली इनकम आने में आपको कितना समय लगा? लाइफ में कभी ऐसा डाउनफॉल आया या ऐसा दिन आया तो आपने सोचा कि लाइफ ही ख़त्म हो गई? क्या जॉब करने को नहीं सोचे हैं या यूट्यूब को ही कैरियर बना लिया? अभी जो एसएससी में एग्ज़ाम सेंटर्स थे वो काफ़ी दूर बनाए गए थे। हमारे अभिनय सर हैं और आदित्य रंजन सर हैं। ये क्या व्यूज़ लेने के लिए होता है या ऐसे होता है? लाइफ में ऐसा टीचर रहा जो आदर्श रहा हो आपका? टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं? खुद की पढ़ाई कैसे कर पाते हैं? मैं चाहता हूँ आपके और आगे के प्लान्स जानना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका होस्ट और दोस्त हरप्रीत पटेल बात करूँगा आज के इस पॉडकास्ट में ऐसे दो भाइयों के बारे में जिन्होंने मल्लावा क्षेत्र के छोटे से गांव से शिक्षा की अलग जगह रखी है। इनके 2 यूट्यूब चैनल हैं और बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं जिस पर मिलियन सब्सक्राइबर हैं यानी फॉलोअर्स भी हैं। और इनका जो है एक एप्लीकेशन है जिस पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। और ये 2 भाई हैं जिनका नाम है मनीष भाई पटेल और विशाल भाई पटेल। इन्हीं से जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और क्या चैलेंजेस रहे उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बात करेंगे। तो बताइए आप कुछ जर्नी के बारे में अपना। तो मेरा नाम विशाल भाई पटेल है और मैं ऑनलाइन अभी टीचिंग करता हूँ। तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल है एजुकेशन मसाला, जिस पर 1,24,000 के अधिक सब्सक्राइबर हैं। करंटली इस पर पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है एजुकेशन मसाला नाम से ही है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमारी पेड क्लासेस चलती हैं जिसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जो फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इतना ज्यादा अच्छा लगता है, पसंद आता है, चीजों को जल्दी वो समझ पा रहे हैं, तो वो पेड में पढ़ने आते हैं। अच्छा। तो उन बच्चों को वहां पर हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। अच्छा। जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गए, बैंकिंग के एग्जाम्स हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चे कनेक्ट हैं हमारे पास वो रेलवे के बच्चे हैं। अच्छा। रेलवे का बच्चा इतना ज्यादा कनेक्ट रहता है, और आप पूछोगे रेलवे के लिए तो मोस्टली बच्चा जो है वो रिफर ही करेगा कि भाई आप यहाँ से पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चा हमारे पास जो जुड़ा हुआ है वो रेलवे का जुड़ा हुआ है। अच्छा। इसमें अभी मैथ और रीजनिंग हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब जो है हमारे भाई बताएंगे इंस्टाग्राम के बारे में। तो मेरा नाम है मनीष भाई पटेल। एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है हमारा मनीष भाई पटेल नाम से। अच्छा। जिस पर हम लोग पैरामेडिकल के लिए जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में हमारे इंस्टाग्राम पर कई सारे पेजेस हैं। पहला जो पेज है एजुकेशन मसाला, जिस पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसके बाद में दूसरा हमने पेज बनाया ट्रिक वाले, जिस पर 2,36,000 फॉलोअर्स हैं। उसके बाद में है फैक्ट वाला मनीष, जिस पर 100 के फॉलोअर्स हैं। विशाल भाई पटेल, उस पर भी 100 के से भी अधिक फॉलोअर्स हैं। उसके बाद में ट्रिकी मैथ्स क्विज एक पेज है जिस पर भी 100 के से अधिक हमारे साथ फॉलोअर्स हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अदर भी चीजें हैं जहां पर हमारे साथ स्टूडेंट कनेक्टेड है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम हो गया। तो हर जगह हमारे साथ में स्टूडेंट काफी अधिक मात्रा में जुड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चे जो है दोनों भाइयों से जुड़े हुए हैं। और आज की जो जर्नी है, आज का जो वीडियो है, जो पॉडकास्ट है, मेनली हम लोग बात करेंगे मनीष भाई से। हमारे भाई हैं विशाल भाई, इनसे अगले वीडियो में बिल्कुल बात होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन जो है पढ़ाते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम जो है इन्होंने निकाल रखे हैं। तो इस पर जो है बात होगी बाद में। आज हम लोग बात करेंगे मनीष भाई पटेल से इनकी यूट्यूब जर्नी और इंस्टाग्राम की जर्नी के बारे में। तो अपनी यूट्यूब और इंस्टाग्राम की जर्नी जो है कब स्टार्ट हुई? यूट्यूब और इंस्टाग्राम की जर्नी हमारी शुरुआत हुई कोरोना काल में। 2021 से हम लोगों ने पहला चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल एजुकेशन मसाला। अच्छा। वहां से हमारी शुरुआत हुई। जो सबसे पहले वीडियो बनाया हमने, तो वो जो फोटोकॉपी वाला पेज होता है, A4 शीट पेपर, अच्छा, उस पे पहला वीडियो हमने बनाया और उसको अपलोड कर दिया। अच्छा। यूट्यूब के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, जीरो जानकारी। अच्छा। बस जस्ट बनाया और अपलोड कर दिया। यहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा। उसके बाद में फिर हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल बना, मनीष भाई पटेल। अच्छा। उसके साथ साथ में हमारे इंस्टाग्राम पे 4-5 पेजेस हैं। अच्छा। जिस पर मिलियंस में फॉलोअर हैं। और शुरुआत की थी हमने एक 700 रुपए के बोर्ड से। हाँ। फिर उसके बाद में दूसरा स्टूडियो बनवाया। अच्छा। फिर उसके बाद में तीसरा स्टूडियो बनवाया, जहां पर आज डिजिटल बोर्ड के साथ में और टीम के साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा। मेरी जानकारी में ऐसा भी है कि आपने टीन के नीचे पढ़ाया है। हाँ, टीम के नीचे 1 साल पढ़ाया है। अच्छा जी। ओके, तो ये जो A4 साइज पर पढ़ाते थे जी, स्टार्टिंग में, तो बहुत सारे जो है
प्रॉब्लम्स आती होंगी पढ़ाने के लिए? जैसे जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने शुरुआत की A4 शीट पेपर पर जस्ट वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया, ऐसे शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में 700 रुपए का एक बोर्ड खरीदा, जिसको खुद नहीं खरीदा, पिताजी ने दिलवा दिया। अच्छा। वहीं से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में दिक्कत क्या है, जब आप शुरू कर रहे हो तो संसाधन आपके पास कम है, जो आपके पास अवेलेबल रहेगा आप उसको बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वही करते चले गए। अच्छा। हाँ। कभी सोचा था सफर जो है इतना लंबा चलेगा? नहीं, कभी नहीं। शुरुआत की थी तो कुछ ये पता ही नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है, इंस्टा क्या होता है। लेकिन बस काम करते चले गए, ऊपर वाले के आशीर्वाद से चलता चला जा रहा। देखिए, मेरा मानना है संघर्ष तो लाइफ में होता ही है, लेकिन आप लगातार काम करते रहेंगे, निरंतर रूप से काम करते रहेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। जैसे हमारे साथ जो है भाई बैठे हुए हैं, इनका जो जर्नी है एकदम बढ़िया है, हम लोग बात कर ही रहे हैं उसी पे। तो इन्होंने जो लगातार संघर्ष किया है तभी ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अच्छा, ये बताएं, व्यूज़ नहीं आते हैं, मतलब व्यूज़ नहीं आते थे तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? कभी हो सकता है छोड़ने का भी मन किया हो? स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास यूट्यूब चैनल था, फिर उसके बाद हम इंस्टाग्राम पर आए। उसके साथ साथ में हमने कई सारे जो है एप्लीकेशन के साथ में हमारा टाई अप था। अच्छा। जैसे कोविड काल में आपने सुना होगा कि मॉस था, टिक्की था, और कई सारे एप्लीकेशन थे। तो ब्रांड कोलैब के साथ में हम जुड़े हुए थे। तो दूसरी बात ये थी, अगर एक तरफ व्यूज कम आ रहा है तो दूसरी तरफ से अर्निंग हो रही है और दूसरी तरफ व्यूज आ रहे हैं। अच्छा। तो जब एक तरफ आपका सोर्स रहता है तो आप इतना फिर वो नहीं करते हैं कि केवल हम यूट्यूब पर ही डिपेंडेंट हैं। ये चीज थी। जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास तो कुछ नहीं होता है, केवल पेन होता है और पेपर होता है, ठीक है। तो एक जर्नी शुरू होती है, बहुत बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि मैं भी जो है जुड़ा हुआ हूँ एजुकेशन के चैनल से। तो ये जो पसीने की कहानी होती है, जो पसीने का संघर्ष होता है, इस पे कुछ बताएंगे? जब शुरुआत हुई थी चैनल की तो इंतजार करते थे कि रात हो जाए, जब 10 बज जाए, लोग सो जाएं, क्योंकि हमारे पास तब माइक नहीं था। अगर फैन चला रहे हैं तो आवाज आएगी, तो वो भी हमें रोकना था। तो इंतजार करते थे कि रात हो जाए, लोग सो जाएं, फिर वीडियो बनाना शुरू करते थे। तो रात में कुत्ते जग रहे हैं, इंसान तो सो रहे हैं, लेकिन उसको भी अगर हमें रोकना है तो दरवाजे भी बंद करने। तो उस चक्कर में क्या है कि पूरा ऊपर से नीचे तक दोनों आदमी पसीने में भीग जाते थे। ठीक। और फोन भी उस टाइम पर इतना बेहतर नहीं था हमारे पास में, तो फोन भी ओवरहीट हो जाता था, कहीं रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन हुई। और कहीं ऐसा भी हो गया कि जो है फोन ही ओवरहीट हो गया या स्टोरेज फुल हो गया। बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो ये जो स्ट्रगल होता है ना, ये जब आप किसी मतलब मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जब याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, चलिए, संघर्ष तो सभी के जीवन में होता है, लेकिन जो संघर्ष होता है इसी से हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, अगला जो प्रश्न है आपसे, मेरा प्रश्न है कि पहला कौन सा ऐसा वीडियो था जो वायरल हुआ था, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पर हो? यूट्यूब पे जो हमारा पहला वीडियो वायरल हुआ वो था परसेंटेज से रिलेटेड। अच्छा। कैसे आप परसेंटेज को जल्दी निकाल सकते हैं। अच्छा। उस पर जो है 27 लाख के आसपास जो है व्यूज थे, 2.7 मिलियन। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद में इंस्टाग्राम की बात करें तो उस पर हमारा जो पहला वायरल वीडियो था वो 20 मिलियन के आसपास था। अच्छा। और जो रिलेटेड था कि कंप्यूटर में शॉर्टकट्स होते हैं कॉपी पेस्ट का, उनको कैसे करें। तो ये देख रहे हैं, मेहनत के पीछे जो है बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, और इस टाइम को मैनेज कर पाना बहुत ही बड़ी बात होती है। देखिए, जब हम किसी काम को करते हैं तो सोचते हैं कुछ ना कुछ अर्निंग होनी चाहिए हमारी, ठीक है, और जब अर्निंग होती है तो एक मोटिवेशन अंदर से आता है कि हाँ चलिए जो है अर्निंग हो रही है, क्योंकि जो पैसा है ना उसकी वैल्यू बहुत है समाज में। अगर आपकी जेब में पैसा होगा ना तभी आपसे पूछेंगे लोग, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, पूछेंगे नहीं, हालचाल नहीं पूछेंगे, नमस्ते नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास अगर है पैसा तो आपसे हालचाल जरूर पूछेंगे। तो मेरा प्रश्न इसी पर है कि पहली इनकम आने में आपको कितना समय लगा? पहली इनकम की बात करें तो 3 से 4 महीने में शुरुआत हो गई थी। अच्छा। और जो हमारा सोर्स था वो हमने जो है पहला बैच लॉन्च किया था कंपनी के साथ में टाई अप करके। अच्छा। पेड बैच 1 महीने का जो हमारा 26,000 का पेड सेल हुआ था, वो पहली अर्निंग थी हमारी जो हमने पेड कोर्स के जो है कमाया था। अच्छा। तो 3 से 4 महीने लगे, और ये 3 से 4 महीने जो सफ़र था वो आसान नहीं था। जैसा भाई बता रहे हैं कि कैसे पढ़ाते थे कि पसीना आता था, पूरा सारा बोर हो जाते थे। तो ये जो संघर्ष था 3-4 महीने बाद जो है फलीभूत हुआ और इनकम आना आपकी स्टार्ट हो गई।
ऐसा केवल एक ही हमारा सोर्स नहीं हाँ, था। हाँ, वो तो क्योंकि आपने जब हम बताया। काम करते जा रहे थे तो हमारे पास यूट्यूब था, इंस्टाग्राम था, अदर एप्लीकेशन थे, तो हर कहीं ब्रांड एजेंसी के साथ में हमारा कोलैबोरेशन था। अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं से हमारे पास में इनकम हो ही रही थी। थी। हाँ हाँ। तो कोई एक सिंगल सोर्स नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज़ होती है ना जी कि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या रहा, मतलब चैलेंजेस थे आपके साथ और सपोर्ट में आपके साथ कौन खड़ा था? जब हमने शुरुआत की थी तो जैसा कि अब पता ही है कि यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल कंटेंट। हाँ हाँ। तो शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि हमने जो बोर्ड लिया वो हमने नहीं लिया, पापा ने दिलाया, पिताजी ने लिया। क्योंकि कंटेंट एजुकेशनल है तो घर पे कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं। हाँ हाँ। और कोरोना का दौर था तो हम ऐसा कंटेंट दे रहे थे पढ़ाने वाला, तो उसमें घर से कोई अभी तक की कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं। हाँ हाँ। और दूसरों की बात करें तो दूसरों का काम ही है कहना, तो आप अच्छा करेंगे तब भी वो कहेंगे, आप कुछ और भी करेंगे तो तब भी कहेंगे, तो वो कहते ही रहेंगे। और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट में फैमिली तो है ही, उसके अलावा जो भी हमारे दोस्त हैं वो सब एक से एक हीरा है, उनका पूरा सपोर्ट पहले भी था और अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे साथ में 24 घंटे साथ में रहते हैं, जो हमारे दोस्त बचपन से हमारे साथ पढ़े हुए हैं, विवेक, वो बचपन से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक इसमें साथ ही में हमारे साथ काम। अच्छा अच्छा जी। तो मैंने कहा ना कि जो है चैलेंजेस और सपोर्ट जो साथ में चलता है तो दिक्कत नहीं होती है, और जब अपने लोगों का साथ होता है तो कोई समस्या नहीं होती। चैलेंजेस चाहे जितने बड़े हों आप सफल जरूर होंगे। देखिए लाइफ जो है वो कभी जो है उसमें अच्छा दिन होता है, कभी बहुत ख़राब दिन होता है। जिस दिन ख़राब दिन होता है तो सोचते हैं ये क्यों आया मेरी लाइफ में, और लेकिन जब अच्छे दिन होते हैं तो सोचते हैं ये चलता रहे। लेकिन दोनों पहलू हैं और ये आपके साथ चलेंगे ज़रूर। इसी पर एक छोटा सा सवाल है आपसे कि लाइफ में कभी ऐसा डाउनफॉल आया या ऐसा दिन आया तो आपने सोचा कि लाइफ ही ख़त्म हो गई, या यहाँ से जो है बिल्कुल एकदम मन हट गया, बहुत बुरा लगा, ऐसा कौन सा दिन था वो? वो समय था 2023 का। अच्छा। लास्ट टाइम उस समय ऐसा था कि हमारा एप्लीकेशन आ चुका था। अच्छा अच्छा। बच्चे हमारे पास फीस देकर एप्लीकेशन पे पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। तो उस पर उस टाइम पे समथिंग 24-25 हज़ार बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे बैचेस चल रहे थे, हम 2 साल से थे एप्लीकेशन पर। हाँ। उस टाइम पे हमारे पास सारी चीजें थी। फिर ऐसा होता है कि कुछ गूगल पॉलिसी की वजह से जिस कंपनी के साथ मैंने टाई अप करके एप्लीकेशन बनवाया था वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ही हट जाता है। तो जो हमने जीरो से लेकर एक जहां पर आप फ्री में कंटेंट दे रहे हो वहां तो आपके पास स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पर आपने पैसा लिया है बच्चे से और पैसा देकर बच्चा पढ़ने आया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो हमारा जीरो हो गया। तो फिर वो जो ऐसा समय था तो वहां पर थोड़ी बहुत चीजें बिगड़ी। फिर उसके बाद में 3 महीने के बाद में नया एप्लीकेशन बनाया। अच्छा। जीरो से शुरुआत की और आज 1 लाख से अधिक जो है एप्लीकेशन पे हमारे ऐप पर बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने बताया ऐप के बारे में, तो ऐप पर जैसे किस प्रकार का कंटेंट, किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कंटेंट रखते हैं आप? ऐप पर हमारा कंटेंट है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी का कंटेंट है। अच्छा। उसके अलावा जो हमने आपको बताया कि दूसरा यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल, उस पे आपको पैरामेडिकल का कंटेंट मिलेगा। अच्छा। जिसमें नॉन टेक और टेक्निकल वाला पोर्शन दोनों हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या जॉब करने को नहीं सोचे हैं या यूट्यूब को ही कैरियर बना लिया? नहीं, ऐसा कोई वो खास वो है नहीं कि जॉब करने का नहीं सोचे हैं, क्योंकि जब जिस फील्ड में हम आ चुके हैं ऐसा जब ये नहीं है कि हमें नौकरी के पीछे भागना है। अगर कोई काम के साथ साथ में पैरेलल हो जाती है चीजें तो अलग बात है, वरना एज ए ऑनलाइन क्रिएटर बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। अगला प्रश्न हमारा कि यूट्यूब को युवाओं को एज ए कैरियर लेना चाहिए या प्राइम फोकस जॉब पर करना चाहिए? ये आज का मतलब आज के दौर का सबसे पेचीदा सवाल है, क्योंकि लोग देखते हैं आज रातों रात स्टार हो गए तो वो सोचते हैं कि हम इसमें बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। अगर आज की डेट की आप बात करते हैं तो जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन सभी पर आपको अगर एक सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे उससे डिफिकल्ट है आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सर्वाइव। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर दूसरा तीसरा जो है आजकल सोशल मीडिया पर और वो चाहता है कि हम कंटेंट क्रिएटर बन जाएं, हम वायरल हो जाएं, वो सारी चीजें। और उसके अलावा अगर आज की डेट पे आप जाएंगे तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास में टाइम भी हो, आपके पास पैसा भी हो और आपके पास टैलेंट भी हो। बिल्कुल। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन भगवान की देन होती है और बहुत मुश्किल होता है। तो पहली यही है चीज कि आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, जो आप अच्छा कर लेते हो आप उन पर फोकस कीजिएगा और यूट्यूब साइड आप करिए
कोई हाँ, दिक्कत हाँ, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपको जॉब करना है तो आप जो है साइड में जो है रख करके अपनी तैयारी करते रहें और यूट्यूब पर काम करते रहें। और मेरा मानना है कि जब मिडिल क्लास का एक बंदा कहीं बाहर तैयारी करने जाता है तो उसको जॉब लेने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो इस बीच वो ऐसा क्या करे कि वो साइड में अपनी तैयारी भी करता रहे और उसकी अर्निंग भी चलती रहे? इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहना चाहेंगे कि अगर उस बंदे के अंदर स्किल है, जैसे आप तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप साइड में ठीक ठाक कर सकते हैं कि आपको फैमिली से, परिवार से, पापा से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। जैसे कि अगर अभी अपने काम की बात की जाए, ऑनलाइन में आपके पास में इतना काम है, आप समझ नहीं सकते। जैसे कि अभी हम करंट में बात करें कि जो हमारी टीम में है, आप देखेंगे जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट हैं, अपने कॉलेज का या फिर कोचिंग का के साथ में ही हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। कि जैसे वीडियो एडिट करना हो गया, थंबनेल बनाना हो गया, टाइपिंग करना हो गया, ये सारी अदर एक्टिविटी हैं जिनको जो है स्टूडेंट सीखकर साथ में अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। बिल्कुल, मतलब ज़्यादा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पर ही करना है, लेकिन साइड में थोड़ा समय, घंटे 2 घंटे का समय दे करके आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि स्किल बहुत जरूरी है। मतलब आपको पढ़ाई होनी चाहिए, आप पढ़िए, सब कुछ करिए, उसके साथ साथ में अदर एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व रहिए और उस पर जरूर फोकस कीजिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। अभी जो एसएससी में एग्ज़ाम सेंटर्स थे वो काफ़ी दूर बनाए गए थे, तो इस पर जो है काफ़ी जो है आलोचनाएं झेलनी पड़ी, एसएससी का जो आयोग है उसको झेलनी पड़ी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरासर गलत है कि किसी स्टूडेंट का, अब जैसे अभी आपने इससे पहले ही क्वेश्चन पूछा कि मिडिल क्लास बंदा तैयारी कौन करेगा, नौकरी किसको चाहिए? जो मिडिल क्लास है उसी को चाहिए। तो वो अगर तैयारी कर रहा है, उसका आप सेंटर 400 से 500 किलोमीटर दूर डाल दें, वहां पर बच्चा जाए, मान लीजिए जैसे तैसे पहुंच जाता है पेपर देने, तो सेंटर ही नहीं उसको मिल रहा है, फिर उसके बाद में आप ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सर्वर सही होना चाहिए, कंप्यूटर सही होना चाहिए, कीबोर्ड सही होना चाहिए, माउस सही होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये सारी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। और अगर ऐसी असुविधाएं देखने को मिल रही है, बच्चे बता रहे हैं कि माउस नहीं काम कर रहा है, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा, पेपर टाइम से पहले सबमिट हो जा रहा है, कुछ बच्चों के साथ में सेंटर पर ये जब शिकायत की गई कि ये सही नहीं, तो मारपीट भी की गई। ये सरासर गलत है। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है कि एग्जाम सेंटर से इतनी दूर फेंक दिए जाए कि जाने में दिक्कत हो। कोई बच्चा ऐसा होगा जो दिव्यांग होगा जी, वो कैसे जाएगा? तो वही चीजें हैं, तो ये इस पर जो है सरकार को सोचना चाहिए और जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसको इस पर विचार करना। बिल्कुल बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है वो ऑनलाइन जो है पढ़ाने वाले हैं उन लोगों से जुड़ा हुआ है कि एक बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, दूसरा जो उससे अच्छा पढ़ा रहा है, तो उसके बीच में जो है मनमुटाव हो जाता है। ऐसा मैंने काफ़ी बार देखा है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके बीच कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि पता चला वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो दूसरा वाला कह रहा है नहीं ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो ओपन कंट्रोवर्सी होती है, मैं उसमें हिचकूंगा नहीं। जैसे हमारे अभिनय सर हैं और आदित्य रंजन सर हैं, ये क्या व्यूज़ लेने के लिए होता है या ऐसे होता है? देखिए, बात की जाए तो दोनों टीचर शानदार हैं। हाँ, शानदार। अपनी अपनी जगह पर दोनों ही उठ के आए हैं और दोनों का अपना अपना योगदान है। लेकिन बात करें कंट्रोवर्सी की, तो इसमें क्या है, फायदा तो जो कर रहे हैं उन लोगों का है और नुकसान किसका है वो देखा जाए वो अल्टीमेट बच्चों का, क्योंकि समय उन्हीं का खराब हो रहा है और चीजें उन्हीं के साथ में गलत हो रही है। तो वो चीजें। और रही बात कंट्रोवर्सी की कि आप किसी दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हैं, वो आप पे फेंक रहा है, तो ये ऑनलाइन ये चीज अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, आपका कोई ऐसा लाइफ में ऐसा टीचर रहा है जो आदर्श रहा हो आपका? टीचर जो एज ए बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो वो है जैसे खान सर। अभी जैसे उन्होंने अनाउंस किया है कि कम पैसे में अच्छे खासे हॉस्पिटल को तो जिसमें एक्सरे 30 रुपए 40 रुपए इस तरीके की फीस इन्होंने रखी है, जो आप देखेंगे प्राइवेट में 700 800 1000। तो ये तरीका अच्छा है कि ये मैसेज जाता है कि जो लोग अर्निंग अच्छी कर रहे हैं एक जगह से, तो वो योगदान भी अच्छा कर सकते हैं लाइफ तो में। वो सीख रहे हैं लोग। तो उनका भी काम बहुत अच्छा है। ऐसे अलग पांडे सर हो गए, अच्छा वो जैसे जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा रहा और उसके बाद से लगातार अच्छा कर रहे हैं। जैसे आप कोटा में देखेंगे 1.5 लाख 2 लाख फीस हुआ करती थी, उन्होंने 4000 कर दी। तो ये बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगला बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं आपके, बहुत सारे पेजेस हैं, तो टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं, खुद की पढ़ाई कैसे कर पाते हैं?
उसके लिए अभी ये तो स्टार्टिंग की बात करें तो तब टाइम मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि सारी चीजें हम ही को करनी है, क्योंकि तब उतने सोर्सेज भी नहीं होते हैं और तब उतना स्किल भी नहीं होता आपके पास है। तो उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्टीज रहती हैं, लेकिन जब आप काम करते जाते हैं, अर्निंग होती जाती है, तो उस टाइम पर आपके साथ में लोग जुड़ते जाते हैं, तो सब कुछ मैनेज होता चला जाता है। और अभी देखेंगे तो ऑफलाइन में हम 3 लोग यहाँ आपको मिलेंगे, हम और जो आपको मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं विशाल, और जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं विवेक। अच्छा। उसके अलावा जैसे किसी टीचर की नीड होती है तो हम ऑफलाइन जो है उनको हायर कर लेते हैं। अच्छा। और ऑनलाइन बात करें तो हमारे साथ में जो है 2 एडिटर हैं, 3-4 टाइपर भी हैं। अच्छा। उसके साथ साथ में थंबनेल बनाने वाले 1-2 लोग हैं। तो उस तरीके से, और एप्लीकेशन जो है हमारा उसको मैनेज करने के लिए 5-6 लोग हैं। अच्छा। तो ऐसे टीम है इतनी सारी काम करने के लिए, तो सारा कुछ अब मैनेज हो जाता है, टाइम मिल जाता है। अच्छा। तो अब तो आप जो है काफ़ी जो स्पेंड कर चुके हैं, मैं चाहता हूँ आपके और आगे के प्लान्स जानना। आगे का प्लान सही है कि 2026 में एक, अभी जैसे हमारे साथ में टीम है, टीचर्स काम कर रहे हैं, लेकिन अब हर फील्ड में हर जो है मतलब यूपी पुलिस का हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, SSC का हो गया, सभी के लिए अलग अलग टीचर के लिए तो स्टूडियो भी बढ़ाना है। और उसके साथ साथ में अगर ऑफलाइन सोच रहे हैं तो ऑफलाइन भी जरूर एक्सपेंड करेंगे। संघर्ष की कोई जवानी नहीं होती है, संघर्ष में आपको पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत सारे आपको चैलेंजेस आएंगे और बहुत सारे आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, लेकिन मेरा मानना है संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे भाई मनीष भाई पटेल और विशाल भाई पटेल जो कर रहे हैं, उम्मीद है इससे भी अच्छा करेंगे और पूरे भारत देश में ये जाने जाएंगे। और क्या करना है आपको, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी एजुकेशन मसाला चैनल को देखिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एप्लीकेशन पर आपको पढ़ना है तो जाइएगा ज़रूर, और आपको वहाँ पर जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।